स्पेशलिस्ट। मेरी हॉस्पिटल लक्ष्मी हॉस्पिटल मणिनगर अहमदाबाद में स्थित है। हम लोगों का यहाँ एक खास कोई ऑपरेशन, आपने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके रिगार्डिंग हमको थोड़ी जानकारी चाहिए कि वो कितना रिस्की था, कौन था बंदा, और एक किस तरीके से आपने सफलता प्राप्त की इसमें। 30 साल का एक मेल पेशेंट हमारे पास, पेट में सिर्फ भारीपन और थोड़ा अनइजीनेस तकलीफ के साथ हमारे यहाँ चेकअप के लिए आया था। हमने रिपोर्ट सब करवाए, उसमें उसको पेट में चर्बी की गांठ निकली और सीटी स्कैन के द्वारा वो सादी गांठ नहीं थी, वो बहुत बड़ी 10 से 15 गांठ थी। उसमें बड़े से बड़ी गांठ ऑलमोस्ट 30 से 40 सेंटीमीटर की गांठ थी, यानी उसका 70% एब्डोमेन पेट उसका गांठ से भरा हुआ था। और पेशेंट को ऐसे कुछ तकलीफ ही नहीं थी। फिर हमने उसके लिए, ये एक्चुअली बहुत ही रेयर ट्यूमर है, इसके लिए हमने ऑपरेशन प्लान किया और उसको एडमिट करके हमने 5.5 घंटे का ऑपरेशन करके उसमें 13 से 14 गांठ निकाल, जिसमें से बड़ी गांठ वो 30 से 40 सेंटीमीटर की थी, जिसमें हमको काफ़ी दिक्कतें आई। हमने पूरे 6 स्टाफ ने मिलके, 6 डॉक्टर और स्टाफ ने मिलके हमने ऑपरेशन किया है। उसमें पेशेंट को 2 से 3 लीटर का ब्लड लॉस भी हुआ था, जिसके लिए हमको उसको 4 से 5 बॉटल ब्लड देना पड़ा था। और बेहोश एनेस्थेसिस के कारण पेशेंट को ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और पेशेंट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पार हुआ है। और किडनी और उसकी वो गांठ सबको निकालना पड़ा था, बाकी के ऑर्गन को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 70% ट्यूमर क्योंकि गांठ से भरा हुआ था। और एज सच फाइनली अल्टीमेट पेशेंट को ऑपरेशन अच्छा हुआ है और पेशेंट अभी आईसीयू में स्टेबल है। इसमें ये जो गांठ का ऑपरेशन था, वो रिस्क फैक्टर कितना था आपके पास सामने पेशेंट रिस्क फैक्टर, यानी इसमें पेशेंट को लाइफ और डेथ का रिस्क होता है कि इतनी बड़ी गांठ होती है और वो मेन गांठ बनती है ब्लड से। तो अगर जैसे कुछ भी चूक हो गई, कुछ भी थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ से अपने को थोड़ी सेकंड का ही टाइम मिलता है कि उसको बचा पाए, वरना एक बार ब्लड लॉस चालू हो गया तो पेशेंट ऑन टेबल मर सकता है। इतना रिस्की था, पर ऊपर वाले की दया से और हमारी मेहनत से अभी उसको अच्छा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये एक चैलेंजिंग टास्क रहा होगा आप लोगों के लिए, या बहुत ही चैलेंजिंग। ऐसे केस जैसे 4-5 सालों में एक आध बार पेशेंट ऐसा आता है, और ऐसे पेशेंट को 10 से 15 लाख पॉपुलेशन में सिर्फ एक आदमी को ऐसी तकलीफ होती है, ऐसा ट्यूमर होता है। ऐसा होने का कोई खास रीजन या कुछ कुदरती रीजन है, या नहीं, कोई खाने पीने की चीज से होता है, या कुछ आइडिया आपको? नहीं, ये जो हमारे जो केस में है, हमारे केस में ट्यूमर है, वो कुछ खाने पीने से कुछ नहीं होता। वो उसका बैड लक पे ये ट्यूमर हुआ है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इनहेरिटेड होता है, कि जैसे वो वारसा में होता है, इसीलिए। पर उसको ये ट्यूमर ऐसा है कि वैसे है कैंसर, डाउट लग रहा है, पर रिपोर्ट्स में अभी कैंसर कंफर्म नहीं हुआ है। पर ये ट्यूमर बार बार होने का चांस है। सर, डॉक्टर की हैसियत से आप लोगों को क्या इसमें मैसेज दे सकते हो, इससे जो प्रिकॉशन रहते? ये 32 साल की उम्र का या 35 साल की उम्र का जो बंदा था, उसका अगर ऐसे हो रहा है उसकी लाइफ में, या उसका गांठ का ऑपरेशन करना पड़ा, तो जनता को क्या राय दोगे और क्या आइडिया दोगे, क्या सुझाव दोगे कि उन्हें क्या एहतियात बरतने हैं? देखो, ये जो बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है, पर एक है कि हम रेगुलर साल में एक बार सोनोग्राफी या ब्लड रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट ज़रूरी है, वो डॉक्टर को मिलके एक बार हर साल में एक बार रिपोर्ट कराते रहिए। तो क्या जो भी बीमारी होगी वो अपने को अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाएगी। जैसे अभी इसको 30 सेंटीमीटर गांठ है, एक दिन में तो नहीं बनती, उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। पर अगर रेगुलर वो चेकअप कराते रहता है तो वो क्या अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम कई बार वो छोटे ऑपरेशन से या कई बार दवाइयों से भी मिट सकता है। ये रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत कंपलसरी है अभी ये लाइफस्टाइल में। सर, ये प्रॉब्लम को पकड़ने में आपको कितनी दिक्कत हुई? ये एक्चुअली पहले हमको क्योंकि इतनी बड़ी गांठ थी, इसीलिए सादी गांठ तो हो ही नहीं सकती। बाकी सब रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट कर रहे थे कि सादी गांठ है और 1 या 2 गांठ ही है। और ऑपरेशन करने के टाइम पे हमको ऐसा पता चल गया था कि ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, इसलिए हमने सभी पहले ही प्रिपरेशन करके रखी थी। ब्लड प्रोडक्ट सब मंगवा के रखे थे और एनेस्थेटिक को भी हमने इन्फॉर्म किया था कि हाई रिस्क केस है इसके लिए, बट तो भी अच्छे से अभी हो गया है।